क्या ऑपरेशन सिंदूर तो पॉज पर है, और आए दिन वहां से, अभी तो जरा रेट्रिक थोड़ा सा टोन डाउन हो गया है, बिहार में इलेक्शन जीत के तो मोदी जी शांत हो गए थोड़े से, तो लेकिन ये कि क्या 2026 में ये दोबारा से इशू बन सकता है, क्योंकि जाहिर बात है इस बार अगर कोई एस्केलेशन होगी तो पिछले बार वाली एस्केलेशन से ज्यादा ही होगी, कम तो नहीं होगी, वरना उसका फायदा कोई नहीं है, और वो फिर से एक खतरे की घंटी है हमारे लोगों के लिए। 1 अरब से जायद 1.5 अरब लोग हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। जी रजा, मुझे ना कई दफा शक पड़ता है कि आप जंग करवाना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं देखें, नहीं, मेरी तो बात सुने। पहले तो एक मैं चीज क्लियर कर दूं, हाँ। बिहार के इलेक्शंस का हम्म। ऑपरेशन सिंदूर से कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक। ये हमारे यहाँ ये बड़ी फजूल बातें होती हैं कि जी बिहार के लिए इन्होंने ये कर किया। फॉल्स फ्लैग नहीं था इंडिया का। अ, दूसरी बात ये है कि बिहार के इलेक्शन वो वैसे ही जीत रहे थे। जैसे उनको कब साबित बिहार हुआ। उन हम्म। बिहार में उनको नहीं जी, पहले भी पता था। बात ये है हम्म। कि हमारे यहाँ कमेंट्री करते वक्त हमेशा ये लॉजिक दी जाती कि जी जंग की वजह से। हम्म। हमें भी उतनी ही जरूरत थी दैट वे लॉजिक बिल्ड करने की जंग की, जितनी फिर उनको थी। बट एनीवे, हम्म। तीसरी बात यह है कि इंडियन कैपेसिटी जो है, मतलब वो नहीं है उनके पास, अभी हम्म। जंग करने की नहीं है। मतलब ये कि बड़ा मुल्क है वगैरह वगैरह ये वो, लेकिन अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान को डिसाइसिवली जंग हरा देंगे तो वो मुमकिन नहीं है। राइट। सो इंडियन मिलिट्री में वो कैपेसिटी नहीं है। एंड जियोपॉलिटिकली, मैंने अर्ज किया ना, जियोपॉलिटिकली भी इस वक्त सिचुएशन, ट्रम्प बैठा है जो रोज तारीफें करता है फील्ड मार्शल की। अ, जो इंटरनेशनली भी जो है वो मूड बिल्कुल नहीं है इंडिया पाकिस्तान की एक जंग का। करेक्ट। और चौथी बात, मैं समझती हूँ कि अगर कोई इंडियन प्रोग्राम देख रहे हो तो ये बिल्कुल जरा इस पे गौर करें कि अभी कोई कितना हुआ है, ख्याल में हफ्ता 10 दिन हुआ है, उलमा मशाइख की कॉन्फ्रेंस में हाफिज आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल साहब ने ये खड़े होकर फरमाया कि जनाब, नॉन स्टेट एक्टर्स या इंडिविजुअल्स को बिल्कुल इजाजत नहीं है। इजाजत नहीं है जिहाद की। जिहाद सिर्फ सैंक्शन करती है रियासत। हम्म। नाउ आई थिंक एक तरह से ये एक सिग्नल है कि भाई पाकिस्तान टाइट करके रखेगा इनको। यस। बट इट, देखें, इज ऑल्सो मीन्स कि अगर फिर ये एक तरह से खतरनाक भी डबल एज स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर फिर इसका मतलब ये है कि कोई जिहादी एक्टिवेट होता है तो इट मीन्स कि फिर इसकी इंडिकेशन ये होगी कि स्टेट कंप्लिसिट है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान। नो लेकिन कमेंट। उस वक्त तक एक सिग्नल आपने भेजा है कि देखो, हम ये अपने जिहादियों को भी बता रहे हैं कि भाई स्टेट ही सैंक्शन करती है जिहाद को और उसको की इजाजत देती है, आप लोग खुद नहीं कर सकते। इट मीन्स, इट इनोवेट्स गुड कि आप बिल्कुल। आपस में बात करें या ना करें, ताल्लुकात करें या ना करें। लेकिन मैं समझती हूँ कि कॉन्ट्ररी टू व्हाट यू फील कि अभी अभी जंग हुई 2026 में या 27 में, मैं समझती हूँ कि दोनों साइडें, एक के पास कैपेसिटी नहीं, दूसरे के पास भी अभी गुंजाइश नहीं। मतलब कि अगर हम समझे ना एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट लड़के, कि हम देखें कॉन्फ्लिक्ट किसी किस्म के हो, चाहे वो 2 दिन का हो, हफ्ते का हो, 15 दिन का हो, महीने का हो, ठीक। ठीक। इट रिक्वायर्स मनी। ऑफ कोर्स। और पाकिस्तान की इकोनॉमी में वो एक गुंजाइश नहीं है कि हम्म। एक जंग लड़ लें। एब्सोल्युटली। आपने अपना एक इमेज बना लिया दुनिया भर में, आपने अपने आप को डिफेंड किया, बेहतरीन डिफेंड किया, मुंह तोड़ जवाब दिया वगैरह वगैरह, लेकिन आपकी भी कैपेसिटी नहीं है इस किस्म के फालतू खर्चे करने की। हाँ, सो जरा ठंडे होके रहो।
ठंडे होके ना वो जंग करें ना वो जंग करें। मैं समझती हूँ कि अगर ना भी बात करें, लेकिन 3-4 साल अगर सिचुएशन कूल डाउन हो जाए और दोनों मुल्क अपने-अपने काम करें। पाकिस्तान जो है ऑफ कोर्स पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ फार मोर कॉम्प्लेक्स इश्यू ऑफ कोर्स। क्योंकि उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, उसके लिए सिस्टम्स चाहिए वगैरह-वगैरह। उसमें 3 साल से कहीं ज़्यादा लगता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि एक 3-4 साल का कूलिंग डाउन पीरियड जिसमें आप देते रहें गालियाँ एक-दूसरे को। जी, 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 जी। आप एक-दूसरे को जितना भी बुरा-भला कहना है, वो होगा। लेकिन एवरी बैड वर्ड, एवरी बैड मेंशन डज़ नॉट मीन कि वी आर नेचुरली गोइंग टुवर्ड्स वॉर। बिल्कुल। थैंक यू आयशा फॉर अ डिटेल्ड कमेंट ऑन ऑन दिस वन। और ये तो आपने अब अच्छी खबर दी है। ज़ाती तौर पे मैं बिल्कुल नहीं, मैं वाज़ेह कर दूँ, बिल्कुल जंग नहीं चाहता, मैं अमन चाहता हूँ। और बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि हम ट्रैक 2.5 जो हम बात भी करते रहते हैं, हम उसके ऊपर काम करें। और वीज़ा 2000 नहीं लगेगा। नहीं, कोई नहीं, हम लंदन में, दुबई में कर लेंगे और वहाँ पे बुला लेंगे। और बुलाएँ ज़रा वहाँ से भी अपने दोस्तों को, और यहाँ से भी बुलाएँ और कहें कि खुदा के वास्ते कोई अकल लवो दोवें साइड्स। अच्छा, फाइनल मैं आपसे अब ये थोड़ी-सी, आपने ट्रंप की तो ऑलरेडी बात कर दी, और ट्रंप की जो सीमाबी तबीयत का मैंने कहा, वो इसलिए कि एक कंसर्न यहाँ पे ये भी है, जो मैंने देखा लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी अभी तो बड़ा हमारा काम लॉबिंग, क्रिप्टो, सब कुछ उसने इसको, ट्रंप को खुश कर दिया, माय फेवरेट फील्ड मार्शल, ग्रेट गाय, वगैरह वगैरह। लेकिन इसका कोई पता नहीं लगता कि कोई काम ना कर सका पाकिस्तान। अगर आईएसएफ के ऊपर ही फर्ज कीजिए कहीं मसला हो गया तो ट्रंप ने तो बिगड़ जाना है। और वो हुआ तो फिर उसके बाद, क्योंकि सारी हमारी तो इस वक्त देखे ना, जो यूएस के साथ रिलेशनशिप, उसमें ट्रंप की पर्सनालिटी या उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल है, वो उसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो आप क्या समझती हैं कि हाउ फ्रेजाइल इज दैट, और इट्स नॉट? रज़ा देखें, इट इज़ लाइक वॉकिंग ऑन एगशेल्स। हम्म। ये दैट बिल्कुल इज पक्की बात है। वांटेड टू से। उसमें इन्होंने कहा, ये किया ये है कि उसके बच्चों को एक तो एंगेज किया है, उसके बेटों के साथ, बेटियों के पार्टनर्स के साथ लगे हुए हैं। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि अ, मैं समझती हूँ कि अ, आप ये देखें कि एंड आई डोंट थिंक कि ट्रंप सुनता नहीं है। हम्म। देखें, ये भी एक क्लियर कर लें, वो है ऐसे वो he comes out like a half mad person, but he's not. हाँ, ही इज नॉट। जी, 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 आशा, लेकिन मैं जो बात आपने कही ना अबाउट द चाइनीज एंगल, वो उसमें एक अलाइनमेंट की भी बात होती है ना। अगर चीन के बरसता पाकिस्तान चीनी असलहे की आगे जाता है, तो फिर आप देखें ना, उसका फिर वो एक मिडिल ईस्ट को भी फायदा होता है कि उनका इत्तेहाद भी रहेगा अमेरिका के साथ, लेकिन चीन के साथ भी इनडायरेक्टली डिफेंस रिलेशंस हो जाएंगे थ्रू पाकिस्तान। तो ये एक नहीं, रियल। उनको पाकिस्तान, देखें मेरी बात सुने, बी वेरी क्लियर ऑन दिस। हम्म। पाकिस्तान के थ्रू उन्हें चाइना तक नहीं जाना। हम्म। चाइना में देखिए, जो वहाँ चीजें वो चाहते हैं कि हों, उसमें चाइना की वो जो पॉलिटिकल कैपेसिटी नहीं है। क्योंकि चाइना जो है वो दरमियान में एक तो इंटरवीन नहीं करता। इस करेक्ट। किस्म का उसका इन्फ्लुएंस है कि वो अपनी मार्केट डेवलप कर रहा है। तो एक तरह से चाइना का फ़ायदा है, लेकिन ये नहीं है कि मिडल ईस्ट को अ, भाई खाना काबा में जो बड़ी-बड़ी घड़ियाँ लगी हुई हैं, उस पे लिखा होता है बड़ा-बड़ा मेड इन चाइना। तो चाइना तो कब से पहुँचा हुआ है। चाइना नया नहीं है, लेकिन जब उन्होंने मिसाइल्स लेने होंगे, जब उन्होंने वेपन सिस्टम्स लेने हैं, तो ये सारे के सारे गल्फ मुल्क के ममालिक जो हैं, वो वेस्ट से लेते हैं, वो चाइना से नहीं लेते अपने लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी इतनी बड़ी ट्रिलियन $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करके मोहम्मद बिन सलमान आए हैं, और हाल में 35 से 40 F-35
अमेरिकन फाइटर खरीद रहे हैं, चाइना से वेपन्स नहीं ले रहे। उनकी ये ये तमाम मुल्क जो हैं, चाहे ये दोहा हो, चाहे ये अबू धाबी हो, चाहे जो ये रियाद हो, बहरेन भी देख ली, ये सारे मुल्क जो हैं हिस्टोरिकली वेस्टर्न अलाइनमेंट का हिस्सा हैं। और बात ये हम्म कि हम भी वेस्टर्न अलाइनमेंट का हिस्सा हैं, इसलिए हम हम्म, चाइना की तरफ जाते नहीं हैं, हम वेस्ट की तरफ खड़े रहते हैं। ज्यादा सो देखते हैं। सो अब सिर्फ देखना ये है कि और मैं समझती हूँ कि जो जहां तक गाजा की डिप्लॉयमेंट का ताल्लुक है ना, हम्म कोई भी ये रिस्क, चाहे इजिप्ट हो चाहे जॉर्डन हो, ये कोई भी ये रिस्क लेना नहीं चाहेगा कि जाके हमास को डी वेपनाइज करने का जिम्मा खुद उठाएं। जब तक चीजें क्लियर नहीं होती, और जैसे आज कंफ्यूजन है गाजा में खड़ा है, कोई भी इन मुल्कों में से रिस्क नहीं लेगा। अच्छा, मैं वो इसमें एक जी चीज ऐड कर दूं आशा, जो मैं भी आज देख रहा था कि वो इजराइल में अब ये बात हो रही है कि तुर्की और पाकिस्तान हमें काबिल कबूल नहीं है, इंडोनेशिया, ये इटली। जी ये जी साउथ एशिया इंडेक्स है, जो कि हमारे शायद फौजियों के बिहाफ पे करता है। ये उनकी एक ट्वीट लगाई हुई थी कि वहां ये हो रहा है। पर बात ये है कि आप जॉर्डन सबसे पहले गए थे ना, हाफिज साहब, बिल्कुल। तो तब जॉर्डन से सिफारिश करवाई थी, कहलवाया था कि भाई हमारा भी हो। अ, देखिए बात ये है कि अभी तो फायदा देगा कि ये एक नैरेटिव क्रिएट हो रहा है कि अच्छा जी, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने ही रोक दिया है। बात ये है कि आप रिस्क नहीं ले सकते। मेरे ख्याल में ऐसी कोई अभी यूं बात नहीं है। कोई फाइनल डिसीजन हुआ ही नहीं। द ओनली कंट्री जिसको इसराइल ने शुरू में ही मना कर दिया था वो टर्की है। राइट अ, राइट। पाकिस्तान का अभी कोई ऐसा कंफर्म नहीं आया कि जी पाकिस्तान को रोका। ये साउथ एशिया इंडेक्स की ट्वीट लगाई नहीं, हुई है सोशल वो मीडिया पे। ये एक और भी है कोई, मैं देख रहा था ये इजराइल रेडार .com, खैर पता नहीं, ये भी नहीं पता इसकी क्या है, क्या कहते हैं, क्रेडिबिलिटी। बहरहाल आयशा, हम इस पे चलते हैं कि इसी बात को जरा आगे, वाई नेट, तो इसी बात को आगे ये वाई नेट का दिखा रहे थे ये, कि वहां भी ये बात आ रही है। अच्छा, लेकिन मैं इससे इस मामले को जरा साइड पे रखते हैं, और ये लुबे लुबाब ये है कि ये बहुत एहतियात से काम लेना होगा आगे बढ़ते हुए 2026 में। कहीं उस एक्साइटमेंट में और ब्रवाडो में या कंप्लेसेंसी में हम अपने भीड़ों के छत्तों में अपने हाथ और पाँव या सर भी ना डाल दें, तो एक और मुसीबत आ जाएगी। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं इंडिया की तरफ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम शो के इख्तिताम की तरफ भी जाएं कि इंडिया